तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। ये कहाँ लिखा है? कोई बताएंगे? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। फिलिप्पी 4:7 फिलिप्पी 4:7 जी। 6 में लिखा है चिंता मत करो, 7 में लिखा शांति मिलेगी, है ना। ये दो चीज है, चिंता होगी, शांति नहीं होगी। शांति होगी, चिंता नहीं होगी। तो पौलुस कह रहा है कि ये दोनों विपरीत चीज है, चिंता को हटा दो तब शांति आ जाएगी। हमारे विचार में, हमारे भावना में, वो सारी चीजों में वो शांति महसूस होनी चाहिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कल हम पुराने नियम से कुछ बातों को देखे थे कि कैसे शांति की बातों को करते थे, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पुराने नियम के उद्धार प्राप्त व्यक्ति, उद्धार प्राप्त लोग, परमेश्वर के ज्ञान को रखने वाले लोग किसी भी तरह से शांति को महसूस करते थे। लेकिन नए नियम के लिए और पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए, हर एक जाति को, भाषा के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो शांति के राजकुमार के बगैर शांति नहीं है। शांति के राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, जिसके लिए यशायाह 9 उसका 6 वचन में लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। वो यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है। यीशु मसीह के आने के पहले किसी भी तरह की शांति को महसूस करने के लिए पवित्र आत्मा पुराने नियम काल में वो देता था। आशीष, संपन्नता, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें। लेकिन नए नियम के अंदर में सारी चीजें एक नाम के ऊपर है, और वो यीशु के नाम के ऊपर है, यीशु मसीह पर है, और सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी के नाम में उत्पन्न हुआ। इसलिए लिखा एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, और एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। इसको गहराई से समझेंगे। शांति, शांति, शांति। आप यहाँ पर लिखा है प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता, ये कंधा, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता मतलब सत्ता, सरकार, सरकार उसके कंधे पर होगी, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। ये परमेश्वर का दर्शन ये था कि सारे विश्व के अंदर में प्रभुता उसकी होगी, प्रभुता उसकी होगी, सरकार उसकी होगी, प्रभुता उसकी होगी, शासन, प्रशासन, सरकार उसके कंधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता होगा, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये शांति का राजकुमार, ये पुत्र भी है, ये पिता भी है। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, वो वही है, वही परमेश्वर है। अपने आप को यीशु के रूप में, यीशु के नाम से हमारे बीच में वो प्रकट हुआ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। शांति वहां पर होगी जहां पर प्रभु की प्रभुता होगी। परिवार में अशांति क्यों है? परिवार के अंदर में अशांति क्यों है? क्योंकि प्रभुता यीशु की नहीं है, प्रभु की उसका जो प्रभुता नहीं है, इसलिए अशांति है। वहां पर प्रभु को जगह नहीं दे रहे लोग, प्रभु के लिए स्थान नहीं है। इसलिए लिखा है कि एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है ना। क्रिसमस के दिन में हमने सुना, इम्मानुएल, परमेश्वर देश के बीच में रहने वाला, कलीसिया के बीच में रहने वाला, परिवार के बीच में रहने वाला, वो इम्मानुएल परमेश्वर, वो इम्मानुएल प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है, और प्रभुता उसके कंधे पर होना चाहिए, प्रभुता उसके कंधे पर होना चाहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसके बगैर शांति नहीं है। इसके बगैर जो शांति होगी वो व्यर्थ है, उसके बगैर जो शांति होगी वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। और शांति का राजकुमार, हम शांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। परमेश्वर की शांति,
दुनियादारी की शांति नहीं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। उस शांति को हमें ग्रहण करना है, उस शांति को हमें ले लेना है, वो शांति को हमें अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर लेना है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 79, वहां पर लिखा है, अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले को ज्योति दे। अंधकार और मृत्यु, यहां पर शांति नहीं है। जो लोग मृत्यु सैया में हैं, जो लोग उम्मीद खो चुके हैं, उनके जीवन में शांति नहीं है। ऐसे मृत्यु की छाया में बैठने वाले लोगों को वो ज्योति दे, वो शांति दे, हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। कुशल मतलब शांति, शांति के मार्ग में हमें आगे चलाए। वो प्रभु यीशु मसीह, वो इसीलिए प्रकट हुआ, वो इसीलिए प्रकट हुआ। 77 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। इस बात को याद करें, मैं इसको बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूं इस पद का। उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार का ज्ञान दे, छुटकारे का ज्ञान दे। मैंने कल या परसों भी बताया कि एक बुढ़िया बैलगाड़ी में बैठ गई, लेकिन बोझा उसके सिर में है। उसको ज्ञान नहीं है उद्धार हो चुका, उसको ज्ञान नहीं है कि बोझा को इस बैलगाड़ी में रख देना है, उसको ज्ञान नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण ही यही था कि उन लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है, पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। अभी आपको अनुभव करना है, यीशु मसीह ने आपके पाप को क्षमा कर दिया है, और ये क्षमा प्राप्त कर लिए, इसका विवेक आपके अंदर में गवाही देता है, और वो उद्धार है, और वो उद्धार है। तो उसके आने का यही कारण है, यही कारण था कि लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार का ज्ञान दे, छुटकारे का ज्ञान दे, फसह का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है, पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। क्या आपने अनुभव कर लिया आपका पाप क्षमा हुआ? क्या आपने अनुभव कर लिया कि आपका पाप क्षमा हुआ? पिता का धन्यवाद हो, मेरा पाप क्षमा हो चुका है। यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया है। यीशु मसीह मेरे पापों के बदले क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया है, और मेरा पाप क्षमा हो चुका है। हो रहा है नहीं, हो चुका है, 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 हो चुका है। और लिखा है, उद्धार का ज्ञान दे, जिनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है, ये उद्धार है। और इसीलिए प्रभु आया, इसलिए कहते हैं मृत्यु की छाया में बैठने वालों को वो ज्योति दे रहा है, वो शांति दे रहा है, कि हमारे जीवन में हमारे पांवों को शांति के मार्ग में सीधे चलाए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, ये सारी चीजें यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर में है। यीशु मसीह हमारे लिए शांति का राजकुमार बन करके आया, और उसे ग्रहण तब करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, और उसके बलिदान होने से मुझे शांति मिली है। उसके बगैर कुछ नहीं है, उसके बगैर कुछ नहीं है। और ये अनंत काल की शांति है, ये शांति आपके अंदर से छीनी नहीं जा सकती। स्तिफनुस को मारा पीटा गया, उसको पथरवाह कर रहे थे, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। वो शांति उसके चेहरे के अंदर में दिखाई दे रही थी, जो प्रभु की ओर से थी। आपका कपड़े ले जाएं, आपके पैसे ले जाएं, आपका घर को ले जाएं, आपकी संपत्ति को ले जाएं, आपके चेहरे के अंदर में दिखाई देना चाहिए कि प्रभु यीशु की शांति आपके चेहरे के अंदर में है। किसी बात की चिंता मत करो, ऐसा लिखा, किसी बात की चिंता मत करो। हर एक बात में धन्यवाद और निवेदन, स्तुति परमेश्वर के लिए चढ़ाओ। तो ये जो शांति है हर एक व्यक्ति के लिए चाहिए, ये जो शांति हर एक व्यक्ति के लिए चाहिए। आपका कुछ भी हो जाए, आपको रोना नहीं है। मैंने बताया, पास्टर हमारा एक पास्टर थे रायपुर के, उसका लड़के का हाथ पैर सिर ये 5 जगह का हड्डी टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर फूट गया। लेकिन जब वो पढ़ा रहे थे, मैं उनको याद दिलाया तो बोले डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। उसके चेहरे में कोई भी ऐसा सिकन नहीं आया कि मेरा बेटा को ऐसा हो गया।
वो शांति है और परमेश्वर ने उसको ठीक किया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ सकते हैं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये स्वर्गदूत कह रहे हैं, स्वर्गदूत का गीत है, स्वर्गदूत का गाना है। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हमें क्या करना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे प्रसन्न हो जाए? परमेश्वर की जो प्रसन्नता है यीशु मसीह में पूर्ण होती है, यीशु मसीह के बलिदान में पूर्ण होती है। यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में जिस दिन ग्रहण करते हैं उस दिन से हमारे जीवन की शांति शुरू होती है। आज यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मान लें और सचमुच में उसकी शांति जो समस्त ज्ञान से परे है हमारे जीवन के अंदर में दिखाई दे। शांति है ना। यूहन्ना उसका 14 और उसके 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। मैं अपनी शांति दे रहा हूं, बनावटी शांति नहीं, झूठी शांति नहीं। कई समय हम लोग कैसे हो ब्रदर बोलने से झूठी शांति मुंह से दिखाने का प्रयास करते, मुंह को बना करके बोलने का प्रयास करते, लेकिन अगला समझ में आ जाता है कि कौन कितना शांति किसके अंदर में। वो शांति जो पत्थरवाह करते समय भी स्तिफनुस के चेहरे के अंदर में दिखाई दे रहा था, वो शांति प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपनी शांति, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की झूठी शांति है, संसार की झूठी शांति है। संसार तुम्हें जो शांति देता है वो झूठी है, थोड़े देर के लिए, थोड़े देर के लिए। तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे, मत डरिए क्या होगा, मत डरिए क्या होगा, मत डरिए इस देश का क्या होगा, मत डरिए परिवार का क्या होगा। प्रभु कहता है मैं अपनी शांति को देता हूं, उस शांति को ले लीजिए, उस शांति को आज ग्रहण कर लीजिए, उस शांति को बोलिए प्रभु आज मैं ले लेता हूं, उस शांति को प्रभु मैं आज ले लेता हूं, उस शांति को मैं ले लेता हूं, उस शांति मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु उस शांति को मैं छोड़ना नहीं चाहता, प्रभु शांति को मैं लेना चाहता हूं, प्रभु शांति को मैं ग्रहण कर लेता हूं, प्रभु शांति को मैं अपने अंदर में ले लेता हूं, उस शांति को मैं अपने जीवन के अंदर में ले लेता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। शांति को ले लीजिए। यूहन्ना 16 उसका 33 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने ये बातें इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, वास्तव में संसार में क्लेश होता है। प्रभु कहते हैं ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, इस संसार को जीत लिया है प्रभु यीशु ने, इसलिए उसकी शांति हमारे अंदर में काम करे, उसकी शांति हमारे अंदर। शांति की खोज में कोई पहाड़ में जा रहा है, कोई कांटा में चल रहा है, कोई पानी में खड़ा हो रहा है, कहां शांति मिलेगा? कोई गुफा में घुस के बैठा हुआ है, कहां शांति मिलेगा? प्रभु यीशु में शांति है, प्रभु यीशु में शांति मिलेगा। वो कहता है मैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। संसार तुम्हें क्लेश देता है, संसार तुम्हें सताता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। यीशु मसीह ने संसार को जीता है। संसार ने सोचा था यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, ये संसार का ईश्वर
इस संसार का सरदार शैतान है और शैतान संसार के द्वारा आपको प्रभावित करता है। संसार क्या है? फैशन एक संसार है ना? हमारे देहात में अरन बरन का फैशन ऐसा बोलते हैं ना। फैशन फैशन फैशन। किसी ने कहा कि आने वाले समय में आप फैशन और श्रृंगार के बारे में बात करिए, तो मैं कल से कोशिश कर रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लूं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। फैशन का भी संसार है, श्रृंगार का भी संसार है। दिखावटी ना हो कहने का मतलब आप ऐसे कपड़े या तो ऐसा श्रृंगार मत कीजिए जो लोग सिर्फ आप ही को देखते रह जाएं। लोग वचन सुनने के लिए आए हैं, चर्च में आए हैं, बैठे हैं, लेकिन बार बार आपकी ओर लोगों का आकर्षण हो जाए वचन को छोड़ करके। आप ऐसे कपड़े पहने हैं, आप ऐसा श्रृंगार किए हैं कि लोगों का ध्यान जो है वचन की ओर नहीं लेकिन आपकी ओर जा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। पहनने से ओढ़ने से मना नहीं है, आप श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा श्रृंगार मत कीजिए कि सारे हजार लोग बैठे हैं वहां पर सिर्फ आप ही को देखें, इसलिए मना किया। और संसार वही क्लेश का कारण है। संसार हमें क्लेश देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, सेवकों को मारता है, सुसमाचार को रोकता है। और आप भले हैं, आप प्रभु को मानने वाले हैं, इसलिए संसार आपके रास्ते में रोड़ा अटकाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं तो यीशु मसीह को मानती हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करते हूँ, मेरे जीवन के अंदर में ये समस्या क्यों है, ऐसा क्यों? संसार तुम्हें क्लेश देता है, संसार तुम्हें क्लेश देता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्लेश, दुख, तकलीफ, समस्या आ सकता है। उसने कहा भी क्लेश होता है, क्लेश होगा, ढाढ़स बांधो, हिम्मत करो। यूहन्ना का 20 अध्याय उसका 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। वो कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें भेजता हूं। आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भेजता है। वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह शांति को देते हुए भेज रहा है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है तुम भी जाओ। वो कह रहे थे आओ, जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, घर में बैठे मत रहो, जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये आपका काम है। उस समय सिर्फ चेले लोगों को ही ये बातें नहीं कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में आप पढ़ेंगे 18 से, तो वहां पर लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। आपको कह रहा है इसलिए तुम जाओ, वो मुझे कह रहा है इसलिए तुम जाओ। वो कह रहा है मेरा अधिकार है इस पृथ्वी पर, इस भारत देश के ऊपर मेरा अधिकार है, स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मेरा अधिकार है ना। इसके पहले शैतान बोल दिया था, ये सारा वैभव देख लो यीशु मसीह, देखो ये सारा वैभव मैं इसे तुझे दे दूंगा, गिर के प्रणाम कर। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, उस समय नहीं बोला कि मेरा अधिकार है, लेकिन वो क्रूस के ऊपर मरा और जी उठने के बाद में प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि मैं मर गया था, देख अब मैं जिंदा हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है, चाबी मेरे पास में है। उसके बाद में अपने चेलों को कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ। इसके अंदर में एक महान अभिषेक है,
महान अभिषेक है। कोई आपको कहता कि तुम जाओ, कोई चिंता मत करो, मेरा अधिकार है वहां पर, मेरा अधिकार उस पेट्रोल पंप में है, तुम जाओ, तेल ले लो जितना चाहते हो। प्रभु यीशु कह रहे हैं स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास में है, इसलिए पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। आपको भेजने की बात बोल रहा है। आपको पड़ोसियों के पास में शांति का सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है, शांति का सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है। आपके पड़ोसियों के पास में जो अशांति का जीवन जी रहे हैं, शांति का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजना चाह रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। मैं चाहूंगा कि आपके आसपास में जितने भी जाति के लोग हैं उसको कम से कम नोट ना करें तो भी दिमाग में रखें कितनी जाति के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें आप संडे को चर्च जाएं और वापस आए, चिकन बनाएं, खाएं, सो जाएं। ये कभी भी प्रभु को बर्दाश्त नहीं होगा कि आप शांति में रहें और पड़ोसी अशांति में रहे। ये प्रभु आपसे कभी भी नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं तुम्हें शांति मिले। मैंने तुम्हें शांति इसलिए दिया है, मैंने तुम्हें इसलिए शांति दिया है कि तुम और भी लोगों को क्या करो, शांति के अधिकारी बनाओ। ये सच्चाई है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। भूल भुलैया में ना रहे। वो कह रहा है मैंने, मुझे पिता ने भेजा है, वैसे तुम भी जाओ। यह कहकर उनसे उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा को ले लो। अधिकार को दे दिया वो, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और उसकी जो शांति है, वो शांति कौन है? वो यीशु मसीह ही है। और उसकी शांति अब सब लोगों के लिए है, किसी एक जाति, किसी यहूदी के लिए, किसी यूनानी के लिए ऐसा नहीं है। वो राव मुंडा खड़िया सब के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सर्वभौमिक प्रभु यीशु मसीह और सब के लिए है। इसलिए लिखा है उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी। वो शांति के द्वारा राज करता है, वो तलवार के द्वारा राज नहीं करता है, वो तोप गोला भाला इससे राज नहीं करता है, वो शांति के द्वारा राज करता है। इसलिए यशायाह 9 उसका 7 पद में पढ़ेंगे, 6 पद में हमने पढ़ा शांति का राजकुमार होगा वो। 7 में पढ़ते हैं कि उसकी जो प्रभुता है और उसकी जो शासन सत्ता है शांति के साथ में बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। वहां लिखा हुआ उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। उसकी शांति का अंत नहीं होगा। आपके जीवन में जो प्रभु शांति दिया है वो शांति का अंत नहीं होगा, वो शांति बढ़ती जाएगी और उस शांति के द्वारा आप परमेश्वर के राज का विस्तार कर सकते हैं। प्रभु क्या चल करके आएगा संदेश देने के लिए? नहीं, आपके अंदर में उसने अपनी शांति को दे दिया है और आपके द्वारा वो काम करेगा, आपके द्वारा काम करेगा। ये ना बोलिए कि आपके आसपास में कोई बहुत बड़ा सेवक आएगा वही काम करेगा, ऐसा मत बोलिए। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। कल हमने सुना आपको परमेश्वर ने असाधारण बनाया, असाधारण बनाया। आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आपके अंदर में वो बारूद है। कल मुझे और अच्छा लगा, क्या है ना, नानदाई ने उसके पहले दिन कहा था मैं एक दिन भी सर, मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गई हूँ। कल उसने बताया कि मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, अभी मुझे समझ में आ रहा है। उसके कुछ दिन पहले वो प्रार्थना करने के लिए बोली थी, पास्टर साहब ये बाइबल समझ में नहीं आता, और उसके लिए विशेष प्रार्थना किया गया और वो कल गवाही दी, मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसकी शांति का अंत नहीं होगा। उसके सामने पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं है, उसके सामने अनपढ़ का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर की आत्मा अनपढ़ लोगों को सिद्ध करती, तैयार करती है, अनपढ़ लोगों को तैयार करती है, अनपढ़ लोगों की सेना। अगर उनके चेलों में से देखेंगे तो अधिकांश लोग अनपढ़ थे, है ना।
यूहन्ना और पतरस के बारे में तो लिखा ही है कि ये अनपढ़ थे। यूहन्ना और पतरस अनपढ़ थे, लेकिन अब यूहन्ना की पत्री है, यूहन्ना का किताब है, पतरस की पत्री है, सबको पढ़ने के लिए तो पीएचडी करते हैं। अनपढ़ लोग के द्वारा लिखा गया किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पीएचडी कर रहे हैं। क्या बात है? तो परमेश्वर के सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, परमेश्वर के सामने एक है। परमेश्वर की आत्मा सबको बराबर करती है, सबको बराबर करती है। पिछले समय एकदम स्पष्ट एक व्यक्ति ने कहा कि आप बाइबल से कौन सा सब्जेक्ट में पीएचडी किए? तो मैंने कहा मैं कभी पीएचडी नहीं किया हूँ। तो नहीं, ऐसा लगता है, सब बोले। मैं नहीं जानता आपको भी क्या लगता होगा। रोज दिन आप सुन रहे हैं, मुझे आप क्या आकलन करते हैं, क्या आंकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन किसी ने मुझे पूछा, आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी किए? मेरा नहीं किया, नहीं किया हूँ। करेंगे, प्रभु ऐसा कहेगा कि ऐसा करना है तो जरूर जरूर करेंगे। ऐसा शांति का अंत नहीं होने वाला हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर अपनी शांति को हमारे अंदर में डालेगा, हमारे अंदर में डालेगा। अगर यशायाह की किताब को अगर पढ़ेंगे 65 अध्याय में, तो वहां पर जो शांति की बातें लिखी हुई है, सॉरी, यशायाह 65 17 से, वहां पर पुराने नियम में लिखा हुआ है। ये यहाँ जो बातें हैं यशायाह 65-17 से, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं और पहली बातें स्मरण नहीं रहेगी, पहली बातें स्मरण नहीं रहेगी, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, जीवन नया हो जाएगा। जीवन नया हो जाने के लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सोच नया हो जाए। नई पृथ्वी नया उत्पन्न करने पर हूं, पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो उत्पन्न करने वाला करने पर हूं, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि यहोवा, देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा हेतु हर्षित रहूंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द नहीं होगा, शांति ही शांति होगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा, अल्पकाल, थोड़े दिन का बच्चा, और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। उस नए यरूशलेम में, उस नई धरती पर, नई पृथ्वी पर, नए आकाश पर कोई अपनी आयु पूरा किए हुए नहीं मरेगा, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। धर्मी 100 वर्ष होकर मरेगा, लेकिन पापी भी मरेगा 100 वर्ष, लेकिन श्रापित होकर के मरेगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए और दूसरा बसे, ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए दूसरा बसे, वे लगाए दूसरा खाए, क्योंकि मेरे प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, वृक्षों की सी होगी, आयु वृक्षों की सी होगी। आम लगा दो, अगला पीढ़ी खाएगा, यही बोलते हैं लोग। अभी तो हाइब्रिड आम हो गया, जिस साल लगाओगे उसी साल फलेगा, वो जिस साल लगाओ उसी साल फलेगा। अभी तो बाजार में जाएंगे तो आम का पौधा मिलेगा आपको, उसका फूल लगा हुआ, लगाओ और आम फलेगा, खाओगे। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि आयु वृक्षों की सी होगी। पेड़ का आयु कितना साल होता है? 100 साल, 200 साल, बहुत सालों तक का होता है। इसलिए लिखा है कि प्रजा की जो आयु है वृक्षों की सी होगी, मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। ये शांति,
ये शांति, ये शांति, ये शांति है, पूरी आशीष मिलेगा। उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, ना उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके बाल बच्चे अलग ना होंगे उनसे। अभी क्या बूढ़े हो गए तो बोले ये लोग परेशानी में डाल रहे हैं, इसलिए बूढ़ा आश्रम में डाल दो, बुजुर्ग आश्रम में डाल दो, वृद्धा आश्रम में डाल दो उनको। बहुत बुरा स्थिति पहुंच चुका है। लेकिन वो समय शांति का राजकुमार का जो राज्य है उसके अंदर में ये नहीं है, नहीं है। लिखा है कि बाल बच्चे उनसे अलग नहीं होंगे, उनके बेटे उनको पालेंगे, बुजुर्ग अवस्था में पालेंगे। अभी समस्या हो जाता है, बूढ़े माँ बाप की परवरिश कैसे करें, उनकी देखभाल कैसे करें। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुनूंगा। 25 पद में लिखा है भेड़िया और मेमना एक साथ संग चरा करेंगे। भेड़िया है और मेमना है, एक साथ चरेंगे। बकरी का बच्चा, भेड़िया एक साथ चरेंगे। सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, शेर बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये आशीष हमारे जीवन के लिए होने वाला है, और उस दिन का हम इंतजार करते हैं जब शांति का राजकुमार हमें एक नए यरूशलेम में प्रवेश कराएगा। प्रकाशित वाक्य में हमने देखा है नया यरूशलेम में हम लोग प्रवेश करेंगे, वो स्वर्ग से उतरेगी, नया यरूशलेम, और उसमें हम लोग रहेंगे। नई पृथ्वी है ना। प्रकाशित वाक्य 21 प्रकाशित वाक्य 21 का एक पद से, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। ये कब होगा? ये कब होगा? नया आकाश कब आएगा? नई पृथ्वी कब आएगी? नया यरूशलेम कब आएगा? फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते, स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। ये यरूशलेम उतर रहा है स्वर्ग से, पिता के पास से उतर रहा है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा श्रृंगार उसके पास में है, जो दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेंटिकोस्टल लोग भी जिंदगी भर नहीं पहनते हैं चूड़ी, जिंदगी भर कान में कुछ भी नहीं पहनते हैं, लेकिन अपने बच्चे के जब शादी कराते हैं उस दिन बहुत श्रृंगार करते हैं। ऐसा होता है। 4 पद में लिखा है और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये अभी जब वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं, कुछ दिन के अंतराल में, या तो आज रात या तो आज दिन भर, कभी भी किसी भी समय में यीशु मसीह लेने के लिए आ सकता है। प्रभु यीशु का जो आगमन है वो हो सकता है, और हवा में आएगा, वो यहाँ पर नहीं। वहां मिलेंगे जितने विश्वासी हैं, और जो विश्वासी नहीं है यहीं पर रहेंगे, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर। और उनके साथ क्या होगा? उनके साथ में ख्रिस्त विरोधी व्यवहार करेगा। क्या करेगा? छाप लगवाएगा, दाहिने हाथ में लगवाएगा, माथे पर लगवाएगा। और जो लोग उस छाप को ले लिए, इसका मतलब है कि उनका छुटकारा नहीं हो सकता, और वो लोग शैतान के चंगुल में, शैतान के गिरफ्त में आ चुके हैं। तो आपको विचार करना है कि यहां रहना है कि वहां रहना है।
यदि हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु की शांति के राज्य में हम प्रवेश करते हैं, हम वहां रहेंगे। जब हम वहां चले जाएंगे, यहाँ पर क्लेश होगा, यहाँ पर महाक्लेश होगा और उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं होंगी और उसी समय यहूदी लोग भी विश्वास करेंगे। उस समय उनके अंदर में एक चीज तो आ जाएगा कि हमने धोखा खाया है, हमने धोखा खाया है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मसीहा आएगा। अभी भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना करते हैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और साथ में ये प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं कि मसीहा को भेजो, मसीहा को भेजो, मसीहा उद्धार देगा। अभी आप सुनते होंगे कि यरूशलेम में, इजराइल के अंदर में लगातार आक्रमण होता रहता है, अरबों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा, अरबियों के द्वारा लगातार आक्रमण होता रहता है, उसको शांति नहीं है अभी। और वो प्रार्थना कर रहा है कि वो शांति तब होगा जब शांति का राजकुमार हमें यहाँ पर आकर के छुटकारा देगा। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उन्हें ज्ञान नहीं है। वो पुराने नियम को पढ़ने वाले लोग हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि शांति का राजकुमार आ चुका है। वो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। जब कलीसिया उठा ली जाएगी इस पृथ्वी पर, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, सब उलट पुलट हो जाएगा। और उस परिस्थिति में अपने आप को ख्रिस्त विरोधी एक मसीहा के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा और लोग उस पर विश्वास करेंगे, बोलेंगे हाँ यही मसीहा है। 3 साल तक, 3.5 साल तक बड़े मजे से रहेंगे। यहूदियों को बोलेगा मंदिर में उपासना करो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे 3.5 साल बीतेगा, उलट जाएगा सारा चीज, बोलेगा बंद। वो अपने आप को, अपनी मूर्ति खड़ा कर देगा यहूदियों के कैथेड्रल में, मंदिर में, और बोलेगा मेरी उपासना करो। तब समझ में आएगा यहूदियों को कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब उन्हें समझ में आएगा कि वो जो मसीहा है वो तो आ चुका था। अब वो लोग छाती पीटेंगे, तब वो उसे खोजेंगे। तब उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो अपने दुल्हन के साथ स्वर्ग में है, 7 साल के बाद में फिर पृथ्वी के ऊपर फिर से आएगा और शैतान को पकड़ेगा और 1000 साल के लिए डाल देगा कुंड में, गहरे अंधेरे कुंड में। और 1000 साल के बाद में उसे फिर छोड़ेगा और उसके बाद में उसे नाश करेगा, आग की झील में फिर डाल देगा। और जितने लोग जो पाप करते हैं, पाप से मन नहीं फिराए, वो सब लोग उसके साथ में आग की झील में चले जाएंगे, जो कभी भी नहीं बुझेगा, और लोग वहां जिंदा तड़पते भी रहेंगे। लेकिन एक तरह में, एक साइड में धर्मी लोग होंगे, धर्मी लोग होंगे जिनके लिए स्वर्ग से नया यरूशलेम आएगा, स्वर्ग से दुल्हन के समान श्रृंगार किए हुए स्वर्ग यरूशलेम आएगा। पहली जो आकाश है, पहली जो भूमि है, पहली जो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम होगा और उसमें हम लोग निवास करेंगे। और यहाँ पर उसकी बात कहा गया है, नए आकाश की, नई पृथ्वी की, और वो आएगा, वहां पर हम निवास करेंगे। बोले मैं निवास करूंगा वहां। आपके विश्वास को बार बार बोलना चाहिए, आपके विश्वास को बार बार अंगीकार करना चाहिए। वहां मैं, है ना, गीत भी गाते हैं, वहां मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, नया यरूशलेम। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे विचारों को, हमारे सोच को, सभी बातों को प्रभु अपनी उपस्थिति में सुरक्षित रखे और वो सहायता करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ निश्चित परमेश्वर आपसे बातचीत किया होगा और परमेश्वर आपको आशीष। आमीन।